ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। 2025 का अंत महीना दिसंबर आ चुका है। दिसंबर में बड़े गोचरी परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान बना के रखेंगे तो हमारे को दिसंबर में ही क्लियर हो जाएगा कि 2026 हमारा कैसा जाने वाला है। कुछ बातें हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। केवल और केवल जो गोचर में कुंडली बनाई जाती है उसके अनुसार प्रत्येक भाव को लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दिसंबर हमारा कैसे जाने वाला है और उसमें क्या चीज़ छुपी हुई है 26 की। लग्नेश की स्थिति 1 नवंबर को जो है इस प्रभाव में आ चुके हैं, अभी वृश्चिक राशि में ही है, तो ये 7 दिसंबर को ये आगे मूव कर जाएंगे, धन स्थान में पहुँच जाएंगे। धन स्थान में पहुँचने के पश्चात मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जहाँ पर थोड़ा सा हमारे को धन प्राप्ति के क्षेत्र में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला प्लीज़ लगाकर धन प्राप्ति के क्षेत्र में थोड़ी सी बस वो मेहनत करनी पड़ती है। 7 दिसंबर के पश्चात कुछ ऐसा समय देखने को मिल सकता है, वो भी केवल उन्हीं जातकों को जिनका दूसरा भाव उनकी कुंडली में थोड़ा सा प्रभावित हो रखा हुआ या दशा उसके थोड़ा सा अगेंस्ट में चल रही होगी, केवल उन्हीं को। अदरवाइज गोचर ऐसे बड़ी सीधी टक्कर नहीं मारता है, बहुत कम जो है प्रभाव देता है। लगन कुंडली से जाए बगैर या डिवीजन चार्ट से जाए बगैर सीधा इफेक्ट नहीं आ पाता। ये चीज़ें आपको ना क्लियर होनी चाहिए। उसके पश्चात धन की स्थिति, मूल स्थिति, खैर ये तो हमने लग्नेश की स्थिति समझ ली। तो धन की मूल स्थिति जो है 5 दिसंबर के पश्चात अष्टम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, अभी वक्री हैं। वक्री दृष्टि से कहाँ देखेंगे? वक्री दृष्टि से एक स्थान पीछे देखेंगे। तो कुल मिला के 7 दिसंबर के पश्चात जब मंगल थोड़ा सा अगर वीक होने लग जाएंगे तो बृहस्पति जिम्मेदारी संभाल लेंगे। 7 दिसंबर से लेकर पूरा दिसंबर तक धन के बारे में जो आप अपना आंतरिक जोर लगाओगे यही 26 में लगेगा आपका। यानी थोड़ा सा अक्खर होकर, वैसा थोड़ा सा रूखे स्वभाव में होकर धन प्राप्ति थोड़ी मुश्किल रहेगी। सरलता के भाव के साथ जो है मीठे तरीके से एक मंद मुस्कुराहट के साथ धन का प्रवाह कैसे आता है ये दिसंबर आपको सिखाने का प्रयास करेगा। और 26 में फिर यही टूल आपके काम आएगा, या यही जो है सीख जो है आपको 26 में खूब धन दिलवाएगी। इसके पश्चात तीसरा स्थान और सुख स्थान दोनों शनि बाबा के अंडर में है। शनि बाबा की पोजीशन शुभ पंचम त्रिकोण भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। वक्री दृष्टि इनकी खत्म हो चुकी है क्योंकि 28 नवंबर के पश्चात सीधे हो गए हैं। मेहनत का स्वामी, सुख का स्वामी शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, सीधा हो चुका है। और इसका आदेश बृहस्पति अतिचारी है, वह भी अब 5 दिसंबर से जो है अष्टम भाव में मिथुन राशि में आ जाएगा। तो पहले जैसे गाड़ी आपकी ठीक ठाक चल रही थी वैसे चलने लग जाएगी, लेकिन दिनचर्या में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको नियम अपनाने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नियम को बनाइए फिर नियम आपको बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई लक्ष्य होना चाहिए सुबह उठकर हमारे को, और रात्रि तक कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा जो दौड़ भाग कर रहे हो इसमें भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए, भाई दौड़ के जाना कहाँ है। तो शनि आंतरिक मजबूती देता है। अब राहु के संदर्भ में समझ लीजिए कि बृहस्पति की दृष्टि राहु पे, राहु की दृष्टि बृहस्पति पे। तो राहु कुल मिला के जो कुछ करने की फिराक में थे कि कुछ कर देंगे, थोड़ा आंतरिक शांति भंग कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। बेशक शनि की अब जो है 12वीं दृष्टि जो है वो हट गई है, वक्री दृष्टि हट गई है, लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ें जो है 26 के हिसाब से भी और दिसंबर में भी नींव के हिसाब से बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाली है। मन में ना आंतरिक कलेश नहीं रहने वाला, प्रसन्नता रहने वाली है। और कोई समस्या आएगी 2 से 3 दिनों के भीतर भीतर वो चली जाएगी, और फिर आपको ये लगेगा देखिए भले हम जो है इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। छठा सेक्शन है, मंगल के पास में है। मंगल की स्थिति मैंने बताई है अष्टप्रभाव के साथ जो है धनु राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। काम की किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बेशक आप स्थितियां ये समझा रहे हो, बता रहे हो कि देखिए आगे कोई मार्ग नहीं बचा है, तो किस बेस पे कहा जा रहा है कि काम की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा आपको रास्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा। धुंध वाले माहौल में जैसे चलते हैं ना, तो धीमी गति से बेशक चलता जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको क्लियर आना शुरू हो जाता है। हाँ, दूर की दृष्टि उस हिसाब से धुंध में काम नहीं करती है, फॉग में काम नहीं करती है,
लेकिन शनै शनै चाल जो है वो अपने आगे बढ़ाता रहता है, वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। तो काम काज से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मंगल अष्टप्रभाव में है, थोड़ा सा धन के लेन देन में थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि अष्टप्रभाव में मंगल है तो जागृति उस हिसाब से नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है किसी अपने से कहा सुनी हो सकती है पैसे के लेन देन को लेके, वो चीज़ रखिएगा ही मत, तो वो चीज़ नहीं होगी। सप्तम भाव जो है शुक्र बाबा के पास है, 11 दिसंबर को अष्टप्रभाव में हो जाएंगे, 20 दिसंबर को ये भी धनु राशि स्थान में पहुँच जाएंगे। बहुत फाइन ऊर्जा रहने वाली है, बहुत अच्छे से खर्चे भी चलने वाले हैं, खूब खुशियाँ रहने वाली हैं। और आपस में जो पति पत्नी का जो एक निजी जो एक पक्ष रहता है, एक सम्मान वाला पक्ष रहता है, ना कि केवल इसका भी हम पति पत्नी है, क्या करें, हम एक ही छत के नीचे रहना है। तो यह भी पक्ष जो है आपकी एकता को, आपसी बॉन्डिंग को मजबूत करता हुआ दिख रहा है 20 दिसंबर के पश्चात, जब ये धनु राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। बेशक जो है 11 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे, लेकिन 20 दिसंबर के पश्चात इसमें बड़े पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और फिर वो घर की जो लक्ष्मी है वो खिलखिलाती हुई, चहचहाती हुई जब वो घर में घूमती है, तो शुक्र को मजबूती तो मिलती ही है। प्रत्येक इंसान को ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे आसपास जो ग्रह घूम रहे हैं, इनकी संतुष्टि बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है बाहरी स्पेस में ग्रहों से आशीर्वाद लेने के लिए। मिथुन राशि स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे। प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा व्यायाम इत्यादि को भी समय दीजिए, सेहत के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि 26 आपका लगभग बड़ा उत्तम ही जाने वाला है। दिसंबर में कुछ गुण अपना लेते हो तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ना ओवरलोड लेके नहीं चलना चाहिए। कुछ चीज़ें स्वतः ही होती हैं, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जो है जगेंगे तो सूरज कल कैसे निकलेगा, वो अपने आप निकल जाएगा, चिंता मत करो। वो आपके रहने या नहीं रहने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में भी एक्स्ट्रा जो लोड ले लेते हो मत लिया करो, ये निजी प्रार्थना रहेगी। बुध की स्थिति में मैं बात कर रहा था, बुध की स्थिति अच्छी है। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य वृश्चिक पे, उससे पहले तुला पे, फिर आगे धनु में पहुंच जाएंगे। उत्तम है, यानी 6 दिसंबर के पश्चात भविष्य संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें परेशान कर रही होंगी या करती हैं अब तक, वो सब जो है ठीक होने लग जाएंगी। भाग्य स्थान पे बृहस्पति हैं, यहाँ से हट जाएंगे 5 दिसंबर के पश्चात। और केतु की 12वीं दृष्टि के संपर्क में स्थान आ जाएगा, कर्क राशि स्थान है। केतु संतुलित है क्योंकि राहु पे लोड पड़ा हुआ है बृहस्पति का, और केतु को बहुत अच्छे से पता है अतिचारी बृहस्पति है। आपके जीवन में आगे भाग्य की पुष्टि 2026 में समझ लीजिए बगैर आध्यात्मिक पक्ष के पूर्णता में नहीं आने वाली है। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पक्ष जो है आपका आगे आएगा और वह आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देगा। वहीं कर्म क्षेत्र है, केतु यहाँ बैठे हुए हैं, डिस्टर्बेंस होगी बिल्कुल होगी, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि केतु जो है अब नॉर्मल वाले केतु नहीं रहे हैं, ये आपका मार्गदर्शन ही कर रहे हैं। लेकिन भावनाओं में उलझकर आपकी एक अलग प्रकार की आदत बनी हुई है, तो फिर आप ये कहोगे कि देखिए बड़ा कष्ट आता है, लेकिन आपने विषय समझाया था कि भाई इतना इतना जो है बड़ी सरलता से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अब 16 दिसंबर के पश्चात सूर्य जो है लग्न स्थान को छोड़ देंगे, दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे। तो 16 दिसंबर के पश्चात आपके कर्म क्षेत्र में आपकी जो पूछ होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। दूसरे सेक्शन के सूर्य देव का कमाल है, वो नेम और फेम देना शुरू कर देते हैं। किसी भी रूप में संबंध स्थापित हो जाए दूसरे सेक्शन से, दूसरे भाव से, दूसरे घर से। सरलाभ सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत सिर्फ ये आने वाली है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, ओवरथिंकिंग को इलाज नहीं है। सब कार्य संतुलित वे में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुध जो है आगे जो 12वें सेक्शन में बैठे हुए हैं, जैसे ही यहाँ से निकल के जब लगन में आ जाएंगे, यानी 6 दिसंबर के पश्चात सरलाभ सेक्शन को मजबूती देंगे। उसी हिसाब से 20 दिसंबर के पश्चात जब 12वें सेक्शन के स्वामी शुक्र बाबा जो हैं वह धनु राशि स्थान में 20 दिसंबर के बाद पहुँच जाएंगे, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि परफेक्ट बैलेंस आपके पास निकल के आ जाएगा। जो आपकी शिकायत रहती है ना कि इनकमिंग हमारी बड़ी शॉर्ट है, आउटगोइंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें बड़ा एक बेसिक सा अंतर आने वाला है।
ध्यान बना के रखिएगा कि 20 दिसंबर के पश्चात आपका जीवन साथी, खासतौर से स्त्री पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भावनात्मक रूप से आपकी आवश्यकता अधिक पड़ेगी और उसके आंतरिक मन की प्रसन्नता आपके शुक्र को मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि शुक्र अस्त प्रभाव में 11 दिसंबर के पश्चात आ जाएंगे। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों को अपने परिवार को एक करके चलना सीखना होगा दिसंबर में, और यही चीज़ फिर 2026 में उनको राजा या रानी बनना शुरू कर देंगे। बस ये छोटा सा सूत्र समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नींव हमारे को जो है पहले से बता दी गई है। बाकी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातक जितना ज़्यादा सोचोगे उतना अधिक जो है परेशानी आएगी। कुछ चीज़ें छोड़नी भी सीखनी आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।